मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने ऑटोनमस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब में खिताब। कहा, नुमाइश और इक़दाम पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल का मुल्क बनाएंगे। रोबोटिक्स और ड्रोन जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। हुकूमत का मकसद मकामी टैलेंट को बाइख्तियार बनाना और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम बासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक 100 अरब में 7 और मसूंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। 2 खातून खुदकुश हमलावर और उनका एक सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले जहाज़ों को दी गई धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। सऊदी अरब और बहर अहमर में तिजारत के खिलाफ धमकियों पर पाकिस्तान का रद्दअमल। पाकिस्तान की हौसी मलेशिया की धमकियों की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस नौयत की कार्रवाइयाँ इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा हैं। धमकियाँ आलमी तिजारत के बिलातातुल बहाव को ख़तरे में डालती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का हक़ है। बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान संजीदा नहीं। ईरान को अपना हरमज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपने हरमज़ में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया गया। वादों की पासदारी ज़रूरी है। ईरान बड़ी मुश्किल में है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। पाकिस्तान के ज़र-ओ-मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी, अमरीकी सरमायाकारी में इजाफ़े और मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, बैनुल-अक़वामी सरमाया मार्केटों तक रसाई के लिए मदद के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी शराकतदारी मजबूत बनाने और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने के अज़म का अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द से भी मुलाकात की। तवानाई, IT, ज़राअत और मादनियात में ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर की। DFC की तरजीहात को हुकूमत पाकिस्तान की तरक्याती हिकमत अमली से हम आहंग करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेलें, घर, पुल, सड़कें और गाड़ियाँ सब बहा कर ले गए। 19 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए, 19 ज़ख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द, 6 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल। अफसोसनाक वाक़यात पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, शांगला, स्वाबी, चित्राल, दीर, एबटाबाद और मानसेरा में पेश आए। पेट्रोल सस्ता हो या महंगा मिलेगा नहीं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन का आज रात 12 बजे तमाम पंप्स बंद करने का ऐलान। मुतालबात की मंजूरी तक तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया गया है। रात 12 बजे से पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वाइस चेयरमैन इनामुल हक ने कहा है कि हुकूमत का गैर लचक रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अब भी वक्त है, हुकूमत होश के नाखून ले। आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, लेकिन हुकूमत ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने ऑटोनमस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब में खिताब।
कहा नुमाइश और इकदाम पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल का मुल्क बनाएंगे। रोबोटिक्स और ड्रोन जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। ड्रोन्स की 60% से ज़्यादा तैयारी मुल्क में हो रही है। हुकूमत का मकसद मकामी टैलेंट को बाइख्तियार बनाना और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक सौराब में 7 और मसूंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। 2 खातून खुद को हमलावर और उनका एक सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले जहाज़ों को दी गई धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। सऊदी अरब और बहर अहमर में तिजारत के खिलाफ धमकियों पर पाकिस्तान का रद्दअमल। पाकिस्तान की हौसी मलेशिया की धमकियों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस नौयत की कार्रवाइयाँ इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा हैं। धमकियाँ आलमी तिजारत के बिलातातुल बहाव को ख़तरे में डालती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का हक़ है। बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान संजीदा नहीं। ईरान को अपना हरमस पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपने हरमस में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया गया। वादों की पासदारी ज़रूरी है। ईरान बड़ी मुश्किल में है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पाकिस्तान के ज़र-ओ-मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी, अमरीकी सरमायाकारी में इजाफ़े और मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा, बैनुल-अक़वामी सरमाया मार्केटों तक रसाई के लिए मदद के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी शराकतदारी मजबूत बनाने और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने के अज़म का अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द से भी मुलाकात की। तवानाई, IT, ज़राअत और मादनियात में ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर की। DFC की तरजीहात को हुकूमत पाकिस्तान की तरक्याती हिकमत अमली से हम आहंग करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तग़यानी, सैलाबी रेलें, घर, पुल, सड़कें और गाड़ियाँ सब बहा कर ले गए। 19 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए, 19 ज़ख्मी हुए। जान बहक होने वालों में 6 मर्द, 6 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल। अफसोसनाक वाक़यात पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, शांगला, स्वाबी, चित्राल, दीर, एबटाबाद और मानसरा में पेश आए। पेट्रोल सस्ता हो या महंगा मिलेगा नहीं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन का आज रात 12 बजे तमाम पंप्स बंद करने का ऐलान। मुतालबात की मंजूरी तक तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया गया है। रात 12 बजे से पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वाइस चेयरमैन इनामुल हक ने कहा है कि हुकूमत का गैर लचक रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अब भी वक्त है हुकूमत होश के नाखून ले। आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, लेकिन हुकूमत ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।